दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। सभी दोस्त परीक्षा सेंटर की तरफ को निकल चुके होंगे। कंबाइंड टेक्निकल वाले दोस्त जिनकी परीक्षा कल होना प्रस्तावित है, जिन दोस्तों के सेंटर बहुत दूर हैं वो जल्दी से जल्दी निकल जाएं दोस्तों, और जिन दोस्तों के सेंटर लगभग 100-200 किलोमीटर के दायरे में हैं तो वो रात को किसी भी ट्रेन से या बस के माध्यम से निकल सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों की तैयारी ठीक ठाक हो गई होगी और अब तैयारी करने का समय दोस्तों ख़त्म हो गया है। आपने जो तैयारी की है उसको दिखाने का समय आ गया है, यानी कि कल 26 मार्च 2023 को, है ना। अच्छे से दोस्तों कुछ चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए जिससे कि सारे डाउट आपके दूर हो सके। परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले किन बातों का हमें ध्यान रखना है, मोस्टली ये बातें सभी दोस्तों को लगभग पता होती हैं, लेकिन फिर भी इनको ध्यान में एक बार और ले लिया जाए तो मच बेटर होगा। एडमिट कार्ड के साथ दोस्तों आपको क्या क्या ले जाना है, ये वाली बात थोड़ा सा ध्यान से आप सुन लीजिए। एडमिट कार्ड के साथ जैसे कि आपका एक एडमिट कार्ड जाना है ना, उसके बाद आपके 2 फोटो जाने हैं, है ना, रिसेंटली फ़ोटो जिसे कहते हैं। अगर आपके पास नहीं तो उन फ़ोटोओं को आप खिंचवा लें, है ना। 2 फोटो आपको लेके जाने हैं। एक आईडी आपको लेके जानी है, कोई भी ओरिजिनल आईडी जिस पे फ़ोटो लगा होता है, जैसे आपका आधार कार्ड फ़ोटो होता है, पैन कार्ड फ़ोटो होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, है ना, वोटर आईडी, इनमें से कोई भी एक आईडी आप ओरिजिनल आईडी लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। क्या लेकर के जाएंगे? ओरिजिनल आईडी। एडमिट कार्ड के नीचे जो निर्देश दिए हुए हैं दोस्तों, उसमें लिखा हुआ है कि अपनी आईडी का एक फ़ोटो स्टेट कॉपी भी आप ले जाना, भले ही उसकी ज़रूरत पड़े या ना पड़े, आप फिर भी उसको ले जाना, क्योंकि 2-3 रुपये खर्च करने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों आप एक बॉल पेन भी ले जा सकते हैं, मतलब या तो ब्लैक ले जा सकते हैं या फिर ब्लू ले जा सकते हैं, है ना। इन दोनों में से कोई एक ब्लैक पेन ले जा सकते हैं, जिससे कि आप गोला काला करेंगे और वहाँ पे हस्ताक्षर वगैरह करने की ज़रूरत पड़ी। पेन आपको परीक्षा हॉल में नहीं दिया जाएगा, ये निर्देश में साफ स्पष्ट कर दिया गया है। बिल्कुल डाउट वाली बात यहाँ पर कोई नहीं रखनी है ना। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है और इन चीज़ों को लेकर के आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश करना है। महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं, इस परीक्षा में बहुत कम उम्मीदवार भाग लेने वाले हैं। पहले तो इसमें फॉर्म ही बहुत कम थे, है ना। संख्या तो आपको स्पष्ट है, लगभग 50,000 प्लस हम फॉर्म को मान के चल रहे हैं। 52-53 हज़ार के आसपास फॉर्म लगभग थे। तो यहाँ पे जो परीक्षा देने वाले कैंडिडेट रहेंगे उनकी संख्या काफ़ी कम रहने वाली है। लगभग हम मान के चले कि 15,000, यानी कि 30% बच्चा, या 30 नहीं तो 20% बच्चा अगर एग्ज़ाम देगा तो ये संख्या दोस्तों बहुत कम है ना। अब संख्या कम है तो देखना, परीक्षा हॉल में, एक परीक्षा हॉल में कम से कम 24 बच्चों के बैठने की व्यवस्था की जाती है। तो आप जब परीक्षा हॉल में बैठे होंगे तो आप देखेंगे कि आपके आसपास सारी सीटें खाली हैं। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे एक ही क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। इससे ज़्यादा हो सकता है किसी क्लास में 24 में से 7, 8, 6, 5, 3, 2 इस तरीके से बच्चे देखने को मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, किसी भी तरह की अनियमितता आपको दिखाई दे, किसी भी तरह का आपको संदेह होता दिखाई दे, क्योंकि जितनी छोटी वैकेंसी होती है उसमें उतनी धांधली के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आप लोगों को परीक्षा हॉल में थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जब इन्विजिलेटर दोस्तों OMR की जो एक थैला होता है उसको लेके आता है और उसमें जिसमें आपका प्रश्न पत्र होता है, 2 अलग अलग आते हैं। तो जब वो इन्विजिलेटर उस चीज़ को खोलता है तो 2 स्टूडेंट को बाहर बुलाता है, मतलब पूछता है कि भैया देख लो, इसको चेक कर लो, ये कहीं से फटा कटा तो नहीं है। तो उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से निरीक्षण कर लें, अच्छे से देख लें कि कहीं से कोई फटा वटा तो नहीं है, OMR वाला और पेपर जिसमें रखा है वो, ये सब चीज़ें आप देख लेना। और ये आपका अधिकार होता है, मतलब ये पहले निर्देश में स्पष्ट होता है परीक्षा हॉल के, मतलब परीक्षा कराने के जो निर्देश होते हैं उसमें ये स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी के सामने ही OMR को खोला जाए, अभ्यर्थी के सामने ही प्रश्न पत्र वाले थैले को खोला जाए, है ना। और जब परीक्षा समाप्त हो जाती है तो उसको वो सील कर रहा होता है, सारी OMR इकट्ठी कर रहा होता है, तो उसको भी बच्चों के सामने सील करना होता है। कम से कम 2 बच्चे वहाँ पर बुलाए जाते हैं और फिर उनके सिग्नेचर वगैरह लिए जाते हैं। ये वाली बातें हालांकि आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ दोस्त हमारे नए हैं जो पहली या दूसरी बार परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी क्लास में बच्चे कम रहने वाले हैं। तो किसी भी तरह की कोई अनियमितता हो, तुरंत दोस्तों उस पर आपको आवाज़ उठानी है, तुरंत उसका विरोध करना है। बात समझ में आ जाती है आप लोगों को। तैयारी आप लोगों की बिल्कुल परफेक्ट हो गई होगी, जितना आपने पढ़ा है एकदम परफेक्ट पढ़ा है। डाउट की स्थिति में बिल्कुल मत रहिएगा कि सर मैंने वो नहीं पढ़ा, वो छूट गया, वो छूट गया। बच्चे बहुत कम है, कंपटीशन कम है, आपने जो पढ़ा है वो परफेक्ट है, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इसको सोच करके दोस्तों आपको परीक्षा देनी और बेहतर से बेहतर स्कोर की तरफ बढ़ना है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग है तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। 1/4 का मतलब 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तब आपका एक सही क्वेश्चन कटेगा।
तुक्का मारने के ज़्यादा चक्कर में दोस्तों आपको नहीं रहना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कम हो या ज़्यादा हो अंततः वो नुकसान ही कर देती है। तो आपको कोशिश ये करनी है हल्का फुल्का, जहाँ पे आपको 50-50% का डाउट किसी क्वेश्चन पे अगर बन रहा है, आपको लग रहा है कि सर इसका ए और बी तो है नहीं, सी या डी में से कोई आंसर है, तो वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं, वो भी हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं कि आप बिल्कुल आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन के बारे में, फिर भी आपने उसमें तुक्का मार दिया। तो ऐसे क्वेश्चनों से दोस्तों आपको बचना है। बात समझ में आ जाती है। अधिक से अधिक स्कोर की तरफ, अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ना है। लगभग कोशिश आपको ये करनी है, किसी भी ट्रेड में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, हवलदार हो, लैब टेक्नीशियन हो, फार्मेसी हो, सिविल वर्क हो, सिनेमा ऑपरेटर हो, या फिर और दूसरी पोस्टें हैं, सभी में दोस्तों आपको सोचना है कि सबसे अच्छा स्कोर हमें लेकर के चलना है। क्योंकि भर्ती पुरानी है तो कंपटीशन भी दोस्तों ठीक ठाक वाला है, बहुत कम कंपटीशन नहीं कह सकते, क्योंकि भर्तियों के सापेक्ष देखा जाए तो कैंडिडेट ज़्यादा हैं, ऑल ओवर वैकेंसी में देखा जाए तो कैंडिडेट कम है ना। पदों के सापेक्ष बच्चे ज़्यादा हैं, पूरी वैकेंसी में फॉर्म कम पड़े हुए हैं। तो बात समझ में आ रही है। जिन दोस्तों ने 2 को प्रीफरेंस दिया, 2 पोस्टों को प्रीफरेंस दिया, जैसे सपोज डेट किसी ने हवलदार को भी दिया है, इंस्ट्रक्टर हवलदार जिसे कह रहे हैं, किसी ने लैब वाले में भी दिया है जो जूनियर लैब है, तो दोस्तों आपको ये वाली बात ध्यान रखनी होगी, इन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा, किसी एक को ही चूज करना होगा। दोनों अगर आपने प्रीफरेंस दिए तो दोनों को परीक्षा आप नहीं दे सकते, ये वाली बात मैं पुरानी वीडियो में भी क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो जिसमें आप बेहतर महसूस करते हैं, जिसकी तैयारी आपने बेहतर की, आपको टारगेट तो पता ही होगा ना कि आप लैब की कर रहे हैं, हवलदार की, सिविल की, फार्मासिस्ट की, किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों अपनी OMR में आपको वही वाला कोड डालना होगा। जैसे कि लैब वाला अगर कोई दे रहा है तो लैब का 20 है ना, लैब का 20 है, और हवलदार का जो ट्रेड कोड है वो 17 है ना। तो उसी ट्रेड कोड को आपको अपनी OMR में भरना है जिसकी तैयारी आपने की हुई है, ठीक है ना। परीक्षा के लालच में ये मत आ जाना, अरे सर लैब की करी थी, हवलदार की भी करी थी, अब हवलदार का पेपर आसान लग रहा है हवलदार दे लेते, ये लैब का पेपर आसान लग रहा है, लैब के ट्रेड वाले क्वेश्चन आसान लग रहे हैं तो इसको दे लेते। ऐसा मत करना, जिसकी तैयारी आप लेकर के चले हैं शुरू से, उसी में दोस्तों आप बेहतर कर सकते हैं और उसी का पेपर आप दीजिए। आप सभी दोस्तों को शुभकामनाएं पेपर के लिए, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। अच्छे से दोस्तों परीक्षा सेंटर तक पहुंचिए, कोशिश करिए कि समय से पहले आप परीक्षा सेंटर पहुंच जाएं। जिन दोस्तों का सेंटर दूर है वो जल्दी घर से निकलें, जिन दोस्तों का परीक्षा सेंटर थोड़ा पास है वो रात को या फिर सुबह में भी निकल सकते हैं। जैसे मुरादाबाद का बरेली है तो वो दोस्त सुबह को 6 बजे निकल सकते हैं, आराम से 7:30-8 बजे तक बरेली आ सकते हैं। बात क्लियर हो जाती है। अच्छे से तैयारी कीजिए। और जिन दोस्तों का पेपर हो जाए, जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो कोई भी एक दोस्त पूरा पेपर डाल देगा, बढ़िया तरीके से फ़ोटो खींच कर उसका PDF बना करके आप किसी भी ग्रुप में डाल दें। अगर आप लैब देने आ रहे हो तो लैब वाला डाल दें, है ना, फार्मासिस्ट वाले भी अपना, क्योंकि सभी ग्रुप को मैं डील कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोग उनमें जुड़े हुए हैं। और जो दोस्त अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, मैंने लिंक सारे ग्रुप्स के आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप जा करके जुड़ जाएं, जिससे कि हम अच्छे से पेपर को सॉल्व कर सकें, आपकी कट ऑफ को निकाल सकें और आपको एक सही आकलन करके ये बता सकें कि कट ऑफ क्या हो सकती है और पेपर का लेवल किस तरीके का रहा है। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में। बहुत सारी चीज़ों पे मैंने बात की और आपको सारी चीज़ें लगभग समझ में आ गई होंगी, हालांकि ये चीज़ें आपको पहले से भी थोड़ी बहुत पता होंगी। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि लगातार कंबाइंड टेक्निकल पे हम लोग बात करते रहेंगे। मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।